दानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थता अपि अद्वैतानन्दा अर्थतापि द्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरीनाराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। तो हमने इन 3 क्लासेस में मंगलाचरण, अनुबंध चतुष्टय, उसमें खास करके अधिकारी विचार, अधिकारी कौन है, इस पर अपने विस्तार से हमने विचार किया था। उसमें क्या कहते हैं, 4-5 बातें थी। एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कर्म करके चित्त शुद्धि, तीसरा उपासना के द्वारा एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, और चौथा साधन चतुष्टय। इन सब की आवश्यकता के ऊपर हमने विस्तार से विचार किया था। उसके बाद में गुरु की आवश्यकता, गुरु के पास किस प्रकार से जाना, विनम्र होकर जाना, जीवन में एक तीव्र अशांति, जलन, जैसे अग्नि से जल रहे हैं, संसार ज्वाला से जल रहे हैं, इस प्रकार से होकर गुरु के पास जाना। और उसके बाद गुरु उनको कैसे बताएंगे, अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया क्या होती है, उसका संक्षेप में आपको मैंने बताया था। और मैंने यह बताया था कि अध्यारोप में बताया था कि अविद्या या अज्ञान का स्वरूप बताया था। अज्ञान क्या है, उसके 2 प्रकार बताए, व्यष्टि समष्टि। वो बताया था वृक्ष और वन और वृक्ष, उनसे उपहित चैतन्य, उसमें उपहित आकाश इत्यादि बताया। उसके बाद उसका नाम ईश्वर और प्राज्ञ इत्यादि बताया। अब वी गो नेक्स्ट टू अज्ञान का विस्तार। अज्ञान का विस्तार इतना हमने कवर कर लिया है, अप टू 50वें तक हमने कवर कर लिया है, 50वें सूत्र सब। 51वें सूत्र में बताया गया है कि इस अज्ञान की 2 शक्तियां होती हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। 51 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग रिपीट करिएगा। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। इस अज्ञान की 2 शक्ति बताई गई, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति, उसका वर्णन 52वें सूत्र में विस्तार से किया गया है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं उसका अर्थ बता देता हूं। जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर एक छोटा सा बादल आ गया, छोटा सा बादल सूर्य को उसने कवर कर लिया, तो क्या हुआ, नीचे अंधकार हो गया। और हम क्या कहते हैं, अरे सूर्य जो है वो बादल के कारण छिप गया। क्या सूर्य बादल के कारण छिपता है? क्या सूर्य बादल के कारण कभी छिप सकता है? हमारी दृष्टि में वो छिप गया। यहां यही कहा, जैसे बादल का छोटा सा टुकड़ा अनेक योजन वाले सूर्य को देखने के सूर्य इतना बड़ा है, लेकिन उसने छोटे से बादल के टुकड़े ने सूर्य को आच्छादित कर दिया। उसी प्रकार थोड़ा सा अज्ञान भी जो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य है उसको आवृत कर। ये संक्षिप्त में कहा। उसके बाद में एक श्लोक का बड़ा सुंदर श्लोक का अंश दिया है। घनचर्म दृष्टि घनचर्म अर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः
तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़बुद्धृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपोहमात्मा। हस्तामलक शंकराचार्य के एक शिष्य थे। वो चुप रहे थे, कभी बोलते नहीं थे, बचपन में थे तब तक बोलते नहीं थे। जैसे ही शंकराचार्य को देखा कि उन्होंने स्तोत्र बोलना चालू किया और उन्होंने कहा कि मेरे को स्वरूप जो है अपना, वह मेरा आत्म स्वरूप हाथ में आंवले की तरह दिखाई देता है, इसके लिए उनका नाम हो गया था हस्तामलक। हाथ में आंवला, अमलक यानी फ्रूट। इतना क्लियरली ही रियलाइज हिज रियल नेचर। तो वो ये श्लोक में कहते हैं कि घनछन्न दृष्टि, हमारी दृष्टि बादल के द्वारा हमारी दृष्टि आवृत हुई है, लेकिन हम कहते हैं कि सूर्य आवृत हो गया। मैं देखे आपने कितना, हमारी दृष्टि आवृत हुई है और हम कहते हैं कि सूर्य आवृत हुआ। यही कहा है कि जैसे एक अति मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि मेघ से आच्छन्न होने पर उसे सूर्य ही आच्छादित तथा प्रभाहीन प्रतीत होता है, वैसे ही मूढ़ दृष्टि व्यक्ति जो नित्य बोध स्वरूप बद्ध के समान प्रतीत होता है, निगूढ़ व्यक्ति को जो आत्मा बद्ध सीमित प्रतीत होता है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा मैं हूँ। ये वे कहते हैं। अगला देखिए, अनया आवृतस्य आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व, पढ़िए, आदि संसार संभावना अपि भवति, यथा स्व अज्ञानेन आवृतायां रज्ज्वां सर्पत्व संभावना। जैसे रज्जू रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन हम नहीं जानते कि वह रस्सी है, उसका स्वरूप आवृत हो गया है। अब उस रस्सी में सर्प की संभावना बन गई, अब वह सर्प होने वाला, इसकी संभावना हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे आत्म स्वरूप के प्रति हम जब अज्ञान आ गया, तो उसमें कर्ता भोक्ता सुखी दुखी आदि की संभावना आ जाती है। मैं अब सोचने लग जाऊंगा कि मैं करने वाला हूँ, मैं लेक्चर देने वाला हूँ, आप सोचेंगे मैं सुनने वाला हूँ, मैं अपने को साधक समझूंगा, मैं कहूँगा कि मैं कष्ट भोग रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, वो दुखी हूँ, ये सारी संभावना आ जाती है। अब देखिए, ये कहा था ना, इस अज्ञान की आवरण और विक्षेप नामक दो शक्तियां। आवरण शक्ति से स्वरूप को आवृत किया गया, रस्सी का स्वरूप जो है वो कवर्ड हो गया। विक्षेप शक्ति क्या करती है, उसके ऊपर सर्प का प्रोजेक्शन करती है, प्रोजेक्टिंग पावर। देखिए 54, विक्षेप शक्ति तु यथा रज्जु अज्ञानम स्व आवृत रज्जो स्वशक्त्या सर्प आदिकम उद्भावयति। जिस प्रकार रज्जु का अज्ञान होने पर रज्जु के ऊपर सर्प अपनी शक्ति के द्वारा, यानी प्रोजेक्टिंग पावर अपनी शक्ति के द्वारा सर्प आदि पैदा कर देती है, एवं अज्ञानम अपि, उसी प्रकार अज्ञान भी स्व आवृत आत्मनि स्वशक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति। तादृशम सामर्थ्यम। प्रोजेक्टिंग पावर का परिभाषा क्या गई है, डेफिनेशन। जिस प्रकार रस्सी में प्रोजेक्टिंग पावर सर्प को पैदा कर सकता है, उसी प्रकार से आत्मा में जो चैतन्य है, उसमें
आकाश आदि, आकाश से लेकर सारा जल प्रवाह, सारा जगत अभी हम देखेंगे, उसको प्रोजेक्ट करके वहाँ पर बना सकता है। ऐसी जो सामर्थ्य है, ऐसी जो पावर है, उसको बोलते हैं विक्षेप शक्ति। ठीक है। 55 देखिए, शक्ति द्वयवत अज्ञान उपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। अब क्या हुआ कि यह जो चैतन्य है, देखिए आप उसमें देखिएगा, यहाँ पे मैंने बनाया, ये चैतन्य है, चैतन्य के साथ अज्ञान, अज्ञान जो है उसके आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये मैंने देखा, और खुद जो है वह निमित्त हो। इस प्रकार से ये सारा जगत ब्रह्म से ही पैदा हुआ है। ब्रह्म के शरीर से जगत पैदा हुआ है, और उसको चलाने वाला, करने वाला कौन है? वह भी ब्रह्म है, कॉन्शियस। ठीक है। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ वेदांत। ये देखिए, दिस इज ए थियोरेटिकल थिंग जैसा मैंने कहा, लेकिन एक बार आप अगर पढ़ लिए तो उसके बाद वेदांत की जो भी किताबें पढ़ेंगे, ये निमित्त कारण क्या होता है, उपादान कारण कहता है कि संसार की सृष्टि जगत से कैसे, ब्रह्म से कैसे हुई, ईश्वर कैसे इसका कारण है, यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आगे कहते हैं, तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान उपनिहित चैतन्यात् आकाशः आकाशात् वायुः वायोः अग्निः अग्नेरापः अभ्य पृथ्वी च उत्पद्यते। उसके बाद में एक श्रुति कही है, वेदांत में, उपनिषद में कहा गया है कि एतस्मात् आत्मना आकाश संभूत आकाशात् वायो वायोरग्निरग्निराप अभ्य पृथ्वी इत्यादि कहा गया। अब देखिए जगत की सृष्टि कैसे हुई। ना एक्सटेंशन ऑफ द अज्ञान चल रहा है, अध्यारोप जो ना सुपर इम्पोजिशन को विस्तार करके समझा है। इसके बाद सुपर इम्पोजिशन करके बताएंगे कि हाउ इट हैज टू बी सुपर इम्पोज्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ है, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति युक्त ये जो उपहित चैतन्य है, वह चैतन्य जो है उससे, और ये निमित्त कारण हो गया, उससे क्या हुआ, उससे आकाश आदि पैदा हुए। आकाश पहले हुआ, ये वेदांतिक कॉस्मोलॉजी है। आकाश से वायु, आकाश सटल है, वायु उससे स्लाइटली क्रॉस, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी आप, और आप पृथ्वी, उससे पृथ्वी पैदा हुई। ये 5 तत्व कहे गए। ये तत्व प्योर अपने स्वरूप में होते हैं, इसलिए उनको तन्मात्र, तत्मात्र, इसलिए तन्मात्र कहते हैं। तन्मात्राएं, कई कभी 5 तन्मात्राएं, दे आर प्योर एलिमेंट्स, दिस आर नॉट, ये जो है पृथ्वी का बना हुआ, ये नहीं, ये तो ग्रॉस है। प्योर पृथ्वी एलिमेंट, प्योर आकाश एलिमेंट, प्योर वायु एलिमेंट, दे आर प्योर सूक्ष्म भूत। इनको क्या कहते हैं, इनको कहा है सूक्ष्म भूत, तन्मात्र या अपंचीकृत कहते हैं। आगे आएगा, देखिए आगे चलिए, 59 पे आइए। एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि च उच्यते। इनको जो 5 कौन से हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तन्मात्र कहे जाते हैं, या अपंचीकृत, बिकॉज
कंबाइंड आएगा। पंचीकरण मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया पंचीकरण क्या होगा, उसके पहले की स्टेट में है वो सूक्ष्म। अब इससे क्या होता है, इनसे आकाश आदि पंच 5 बेसिक एलिमेंट्स, फंडामेंटल फाइनेस्ट एलिमेंट्स आप कह लीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या दिया पता नहीं, इसमें से एतेभ्य, ये देखिए 60, एतेभ्य सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। इनसे, इन 5 तत्वों से सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत पैदा होते हैं। अच्छा, सूक्ष्म शरीर क्या है देखिए 61, सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। यह जो सूक्ष्म भूत है, सूक्ष्म शरीर क्या है, क्या पैदा होता है उससे, इससे 2 चीजें पैदा हुई, सूक्ष्म शरीर और यह स्थूल शरीर मैंने लिखा है, स्थूल शरीर नहीं, यहाँ पे स्थूल भूत होना चाहिए। यह सूक्ष्म शरीर कैसे पैदा होता है, इसमें सूक्ष्म शरीर में 17 चीजें होती हैं, 17 आइटम्स। ये यहाँ पर इस 61 में कहा, इसके 17 आइटम्स या 17 पार्ट्स होते हैं। ये लीजिए 62 पढ़ते हैं, अवयवातु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम बुद्धि मनसी कर्मेंद्रिय पंचकम वायु पंचकम च इति। ये 17 पार्ट्स क्या हैं, ये 17 पार्ट्स हैं 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि और मन, और 5 प्राण, 5 पंचकम, वायु पंचकम यानी 5 प्राण, पंच प्राण। अब इसके हम एक एक करके नाम देखते हैं, ये कैसे हुए हैं ये भी बताएंगे। ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा प्राण आख्यानि। ज्ञानेन्द्रिय कौन सी हैं, आंखें। ज्ञानेन्द्रिय ने जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इसमें आपके पास लिखा हुआ है, जिनके द्वारा आप देख रहे हैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप कुछ खाएंगे कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपको स्पर्श होगा ठंडा गर्म का कुछ नॉलेज होगा। डॉक्टर्स लोग होंगे जो उंगलियों से पाल पेट करके पता लगा लेते हैं कि पेट में क्या है, बड़े सेंसिटिव होती हैं फिंगर्स। तो ये सब क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। श्रोत्र, श्रोत्र कर्ण, ये क्या सुनता है, शब्द। ये शब्द किसका गुण है, आकाश का। दूसरा है त्वक, स्पर्श, ये क्या होता है, चमड़ी। चमड़ी है क्या, क्या स्पर्श, स्पर्श प्राप्त करती है। ये स्पर्श किसका गुण है, वायु का। तीसरा है जिह्वा, जिह्वा ये क्या कहते हैं, रस, टेस्ट, ये किसका गुण है, जल का, लिक्विड्स। घ्राण, चलिए चक्षु, चक्षु आंख, आंख क्या है, सीज। रूप, रूप किसका गुण है, अग्नि का। और घ्राण, घ्राण ये क्या सूंघता है, तो ये घ्राण जो है वो नेत्र, अपने नाक, ये घ्राण यानी सूंघना, ये सूंघना। गंध किसका गुण है, पृथ्वी का। ये बिल्कुल साइंटिफिकली, दिस पार्ट इज वेरी साइंटिफिक। एतानि आकाश आदीनां सात्विक अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये जितनी हैं क्या, ये श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय जो हैं वे आकाश आदि के सात्विक अंश से
अलग अलग उत्पन्न होती, अलग अलग क्रम से उत्पन्न। यहां पर सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तीन शब्द यहां आएंगे अभी। तो यह जो अज्ञान अविद्या है, बस पॉइंटर नहीं है, यह जो अज्ञान है, ये आकादि पंच जो सब में है, इनमें सब में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हैं। और हम बताएंगे अभी जैसे उत्पत्ति होगी तो कौन से गुण किस में आते हैं। यह जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इन ये पांच जो अभी तत्व बताए ना, आकाश आदि, इनके जो सत्व गुण से हैं उनसे उत्पन्न। आकाश के सत्व गुण से श्रोत्र बना, वायु के सत्व गुण से त्वक यानी चमड़ी बनी, चक्षु के अपने ये अग्नि के सत्व गुण से नेत्र बने, जल के सत्व गुण से जिह्वा बनी, और पृथ्वी के सत्व गुण से घ्राण बनी, यानी अपने नाक। तो ये याद रखिए, ये सूक्ष्म भूत से बने हैं, तन्मात्राओं से बने हैं। इससे आप ये आकाश मत समझिएगा, सटलेस्ट एलिमेंट्स, उससे ये इंद्रिया बनी है। इंद्रियां क्या यहाँ नहीं है, ये तो गोलक है, दीज आर ओनली पार्ट्स इन द फिजिकल बॉडी, वो है मन में, दे आर, है ना, दीज आर ओनली पार्ट्स, वो मन के अंदर है। अभी आएगा कि ये सब मनोमय कोश में आएंगे, ज्ञान विज्ञानमय और मनोमय कोश में आएंगे। इससे हमको वी डोंट कंसिडर दिस फिजिकल पार्ट ऑफ इट, फिजिकल बाद में आएगा। ठीक है, इतना तो सीख है। ये सत्वगुण से क्यों सब सत्गुण से क्यों बने हैं? क्योंकि सत्वगुण का लक्षण है ज्ञानात्मक। सत्व से क्या, गीता में भगवान कहते हैं सत्व सुखे संजयति। अच्छा, उसमें क्या है, ज्ञान और सुख जहां पर है वहां सत्वगुण है। जहां कहीं भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वहां सत्वगुण की प्रधानता है। जब हम कर्म करने लगते हैं तो रजोगुण की प्रधानता। जब आप बैठकर यहाँ पर सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सत्वगुण आप में। लेकिन आप जाके सब जब काम करने लग जाएंगे, आप अगर जाके कुछ जमीन खोदने लग जाएंगे, आपको रजोगुण प्राप्त, और जब आप सो जाएंगे तब तमोगुण प्राप्त। तो क्योंकि ये आद में भी आएगा कि क्योंकि ये सत्व, ये ज्ञानात्मक है, इसलिए यहाँ सत्व की प्रधानता है। अब आगे चलिए, बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। ज्ञानेन्द्रिय हो गया। अब बुद्धि और मन, यहाँ कहा गया 7, 17 है ना, बुद्धि और मन। ज्ञानेन्द्रिय के बाद में है बुद्धि और मन। बुद्धि क्या है? अंतःकरण की वह वृत्ति जो डिसीजन लेती है। आगे पढ़े, पहले बताता हूं मैं आपको, दूसरा पढ़ ले। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। मन क्या है? मन किसको कहते हैं? अंतःकरण का ही वही पार्ट यानी वही फंक्शन। इट इज नॉट दैट अंतःकरण या हमारा माइंड जो है वो 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड है, ऐसा नहीं। हमारे माइंड के 4 फंक्शंस हैं। जब मन संकल्प विकल्प करता है, कॉजिटेट करता है, बिफोर टेकिंग ए डिसीजन, ये डिसाइड हुआ कि यहाँ क्लास होने वाली है, तो आप लोगों ने सोचा करें कि नहीं करें, तो ये टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेदर विल बी पॉसिबल और नॉट, इज इट यूजफुल और नॉट, ये जब तक करते रहे तो ये मन ने किया। उसके बाद ये डिसाइड किया कि नहीं, हम क्लास अटेंड करते हैं। जब डिसीजन हो गया, जो जिसने डिसीजन लिया वह है बुद्धि, निश्चयात्मक वृत्ति। जो संकल्प विकल्प करता है वह है मन। अब इनके साथ में और भी 2 हैं, देख लीजिए। अनयो एव चित्त अहंकारयो अंतर्भाव। इन मन और बुद्धि के अंतर्गत आ गए दोनों और, चित्त और अहंकार। इस प्रकार से जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन,
वह वेदांत के अनुसार उसके 4 पार्ट हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आप एक बार कोई बात कर रहे थे, ये वेदांत की डेफिनेशन के अनुसार, ये योग की डेफिनेशन नहीं। योग तो उसके 5 वो बोलता है, पंच वृत्तियां बोलता है, उसके 5 भूमियां बोलता है इत्यादि। लेकिन वेदांत बोलता है कि मन के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। मैं एस्पेक्ट्स या फंक्शन बोल रहा हूँ, नॉट पार्ट्स। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इन दोनों के अंदर, मन बुद्धि के अंदर इन्होंने चित्त और अहंकार को भी ले लिया है। अब चित्त और अहंकार का क्या डेफिनेशन है? अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही अहंकार। अभिमानात्मक अंतःकरण वृत्ति जो है वह है अहंकार। यानी मैंने ऐसा किया, मैं बड़ा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं करता हूं, मैं साधु हूं, ये मैं जहां हुआ यह अहंकार है। और एक 68 छूट गया है, अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्तम। अनुसंधान यानी जो रिमेंबर करे, जो फॉलो करे, वह वृत्ति है चित्त। चित्त स्मरण, मेमोरी, रिमेम्बरेंस जहां पर है उसको कहते हैं चित्त। तो इसको ये भी कहते हैं कि जो हमारी स्टोर्ड एलिमेंट्स हैं, मेमोरी है, उसको चित्त कहा गया। अच्छा, नेक्स्ट लीजिए, एते पुनः आकाश आदिगत सात्विक अंशेभ्यो मिलितेभ्यो उत्पन्नते। देखिए क्या कहा था कि ज्ञानेंद्रिय कैसे बनी? तो प्योर जो श्रोत्र है, ईयर, वो तो आकाश के सात्विक अंश से सीधा बनती है ना। जो घ्राण है, जो स्पर्श है, वो वायु के सात्विक अंश से पूरा बन गया। लेकिन ये जो 4 हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये क्या हुए हैं? आकाश आदि में जो सात्विक अंश हैं उनके मिलने से बने हैं। यानी 5 के सात्विक अंशों के मिलने के साथ अंतःकरण बना है। समझ गए आप? यानी अंतःकरण में आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, इन 5 के सात्विक अंशों का मिलन। ठीक है? इनको सात्विक अंश से बना हुआ क्यों कहते हैं? जो मैंने अभी कहा, इसलिए कि ये प्रकाशात्मक हैं। बिकॉज दे आर इल्यूमिनेटर, दे इल्यूमिनेट, आई मीन दे कैन मैनिफेस्ट द थिंग। यहाँ पड़ी है तो पता चल जाएगी कि ये थर्मोस है। कैसे? आंख ने देखा, मन ने सोचा और बुद्धि ने निर्णय किया। तो इसमें सत्वगुण का प्रकाश है। बिकॉज वी आर गेटिंग नॉलेज। तो इसलिए ये कहा कि ये सात्विक अंश से बने। आगे चलिए, इयम बुद्धि ही ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। यह जो बुद्धि है वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ में विज्ञानमय कोश कहलाती है।